ओम शांति। बाबा की मुरली हमें सवेरे तो हम आधे घंटे पौने घंटे में सुनते हैं, परंतु फिर दिन भर के लिए तो क्या पूरी जीवन भर के लिए बाबा होमवर्क दे देते, राइट। बाबा की मुरली सुनी, माया जीत जगत जीत कैसे बन सकते, परंतु जबकि न सिर्फ आज परंतु जीवन भर के लिए हम ध्यान रखें तो कदम कदम पर अच्छी तरह से माया जीत बन सकेंगे। उसमें भी फिर जो आज बाबा का वरदान था, तन मन दिल को साफ रखने का, दोनों बातें कनेक्टेड है। माया कुछ भी आती है। कल रात्रि को हमने सभा से प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा दान कौन सा दान है, और बहुत ही अच्छा उत्तर दिया किसी एक माता ने। ये कहा कि अहंकार का दान सबसे बड़ा दान है, राइट। तो माया किसी न किसी अहंकार के रूप में, मैंपन के रूप में अंदर आ जाती, तभी फिर बाबा की मुरली साकार और फिर अव्यक्त वरदान, दोनों बातों को जब हम देखते हैं तो फिर हमें पता चलता कि अब हमें क्या करना है। तन की सफाई, वो तो बाबा ने कई प्रकार की बातें बताई है, और ब्राह्मण बनते हैं तो उन सब बातों का खान पान आदि आदि का ध्यान रखते, वो तो झट से हो जाती तुरंत ही। जब तक स्थूल बातों को ध्यान पर नहीं रखा, ब्रह्मचार्य व्रत उसमें आ जाता, कई और बातें खान पान की बातें आ जाती। जब तक कि वो सब बातें ध्यान पर न रखी, तब तक ब्राह्मण कहलाए भी नहीं सकते। परंतु मन की सफाई, उसमें कुछ समय लग जाता, और दिल की सफाई, फास्ट कौन सा होता, मन की सफाई या दिल की सफाई? मन की सफाई तो जल्दी कर सकते, क्योंकि संकल्प ऊपर ऊपर के होते, और दिल की सफाई पहले तो ये समझना होता कि दिल कहाँ है। इसको दिल कहेंगे। जब कोई भी बात आती है लव की, हार्ट की, तो वो हार्ट का शेप बना लेते हैं। और बाबा कई बारी विदेशियों को इस बात पर बताया है कि आप लोग ये निशानी बड़ी अच्छी रखते हो, परंतु दिल बाबा ने बताया है ये दिल नहीं, ये तो एक खून को पंप करने की मशीन है। जैसे गामड़े में पंप होता है ना पानी को निकालने के लिए, तो ये भी एक पंपिंग मशीन है जिससे खून चलता रहे। तो उसकी सफाई हम क्या कर सकेंगे? ऑपरेशन कराने जाओ तो आपके जो भी ब्लॉकेजेस है वो खोल देंगे। परंतु बाबा जो कहते हैं वो दिल है आत्मा के अंदर। क्यों दिल को आत्मा के अंदर कहते? क्योंकि पहले तो है अपने संकल्प, परंतु जो संकल्प जितना समय तक चलता, उतना फिर गहराई से वो बात फीलिंग में आती है। तो फीलिंग्स भी तन की बात नहीं है, मन की बात है। और हाँ, बेशक जो भी आत्मा को फीलिंग आती, उसका तुरंत रिएक्शन दिमाग पर भी होता। सिर का दर्द क्यों होता? क्योंकि अपने संकल्प इस प्रकार से चले हैं, अपनी फीलिंग्स ऐसे बन गई है, तो दिमाग जो अपना ब्रेन है उस पर भी उसका असर आता,
और यहाँ दिमाग स्थूल भी, वहाँ भी दर्द होने लगता। परंतु साथ साथ यहाँ भी उसका असर आता। फीलिंग्स है आत्मा के अंदर, परंतु उसका रिएक्शन जो होता इस स्थूल दिल पर भी होता। कोई डर की बात आई तो ये बहुत फास्ट चलने लगेगा, परंतु इसने नहीं पहचाना कि कोई सांप है या ये कोई शेर है, परंतु आत्मा ने पहचाना और आत्मा के अंदर इस प्रकार के संकल्प चले, आत्मा के अंदर इस प्रकार की फीलिंग्स बनी, तो फिर उसका रिएक्शन यहाँ आया। तो आत्मा के अंदर जो दिल है उसकी सफाई करने में कितना टाइम लगता? सारा जीवन। कईयों के लिए उनसे बातचीत करो, लौकिक हिसाब से मैं कह रही हूँ, कईयों से बातचीत करो, वो न सिर्फ अपनी जीवन कहानी सुनाते, परंतु इतना तक सुनाएंगे कि हमारे दादे और परदादे के साथ भी ऐसे हुआ था, इस कारण से वो जो कहानी है बहुत दुख की कहानी, वो पीढ़ियों से चलती रही है, पीढ़ियों से चलती रही है, इस कारण से मुझे अब इतना उस बात का दुख है। तो आप सोचो कि न सिर्फ एक जन्म लगता है दिल की सफाई करने में, परंतु पीढ़ियों की बात भी आज तक भी कईयों को वो दुख रहा हुआ है। और जो ब्राह्मण बनते हैं, कुछ बातें पहले की हम दुख की ले आते हैं अपने साथ, और फिर ब्राह्मण जीवन में भी बाबा तो चाहते हैं कि जैसे अभी भी बाबा ने कहा, सदा खुश रहो, सदा शब्द न भूलो, परंतु मैं आप लोगों से हाथ नहीं उठवाती हूँ। 22 तारीख की मुरली के बाद आज की डेट है 3 अप्रैल, तो करीब 10 दिन 11 दिन हो गए बाबा की मुरली सुनते, परंतु मैं आपसे हाथ नहीं उठवाती हूँ, परंतु आप अंदर ही अंदर अपने को चेक करो कि क्या मैं सदा खुश रहा हूँ, रही हूँ इस 11 दिन के अंदर, और यदि नहीं तो क्यों नहीं, और उसका इलाज क्या होगा। तो मैं आपको बहन के नाते से एक राय देती हूँ कि अभी बाबा परसों आने वाले हैं, परसों से पहले जो भी मन में दुख गहराई से या ऊपर से रखा हुआ हो, उसको आप आज और कल के दिन में, 2 दिन है, आज और कल के दिन में उसको समाप्त कर दो। उसका फिर टॉपिक मैं उठाती हूँ कि कैसे हो सकता वो बात, परंतु पहले तो आप ये सोचो कि जबकि अभी 5 तारीख के बाद बाबा नेक्स्ट सीज़न आएंगे या नहीं, हमें नहीं मालूम। मैं क्यों कहती, क्योंकि समय अनुसार, दादियों की आयु अनुसार, और इस सीज़न में पहले 2 बारी तो बाबा आए ही नहीं साकार में, और फिर साथ साथ उसके बाद भी बिल्कुल एक नया चैप्टर शुरू हो गया। इतनी छोटी सी मुरली क्यों? क्योंकि बाबा के पास भी ज़रूर ये संकल्प होगा कि 44 इयर्स, साकार बाबा ने 33 इयर्स सेवाएं की, अव्यक्त बाबा ने दादी गुलजार के रथ द्वारा 44 इयर्स सेवाएं की है, साकार बाबा से भी अधिक। क्यों? क्योंकि विश्व सेवा करनी थी, परंतु अभी विश्व के हर देश में या संदेश मिल गया है कुछ हिसाब से, या सेंटर बन गया है, या अनेक सेंटर्स बन गए हैं। ये विश्व की बात है। तो बाबा का जो संदेश देने का कार्य, वो करीब करीब
आकर के समाप्ति पर पहुंचा है। भारत के अंदर भी मैं देखती हूँ कि कितना विशाल कार्य चल रहा, जहाँ जहाँ जाने को मिलता वहाँ वीआईपीज, मीडिया, ब्राह्मणों की सभा, सब कुछ तैयार। बाकी बाबा एक ही काम दे रही हैं, माइक्स ढूंढो, माइक्स ढूंढो। क्योंकि बेशक वीआईपीज अभी कहते हैं कि हाँ ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, परंतु बाबा कहते वो ये कहे कि शिव बाबा ने बहुत अच्छा काम किया है। जो प्रत्यक्ष है उसको भूल करके जो नज़र से नहीं नज़र आता उसको जाने, उसको पहचाने। तो चाहे सेवा देखो, चाहे दादियों की आयु देखो, चाहे बाबा देखो, अभी बाकी कितना समय रहा, बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा, लगता ऐसे है। बाबा की मुरलियाँ इतनी छोटी क्यों? क्योंकि आप एक एक टॉपिक को देखो, जिस टॉपिक को बाबा ने इस वर्ष, इस सीज़न में उठाया है, और बेशक बाबा ने इस बारी इतना ही बोला है, उस टॉपिक पर फिर बाबा सेवाधारियों से मिलते, कई और बातें होती। बाबा ने उस टॉपिक पर कितना डिटेल में पहले से ही बताया हुआ है। जैसे आज का वरदान, बाबा ने एक एक बात उस वरदान की भी बहुत डिटेल में बताई है। या बाबा ने बेफिक्र बादशाह की बात बताई, या सदा खुश रहने की बात, या फॉलो फादर की बात। आप सोचो कितना सामान, कितनी सामग्री आप इकट्ठी करो, वो सब कुछ बाबा ने बता दिया। तो बाकी क्या रहा? हमारी करने की थोड़ी देरी हो गई। तो आज जो बाबा कहते हैं कि मन को साफ करो, दिल को साफ करो। और एक और बात है जिसका दादी जान की कई बार वर्णन करती, और कई बार हम दादी से पूछते हैं कि ये शब्द बाबा बहुत कम मुरली में यूज़ करते। तो दादी कहती कि ये अपनी जीवन की यात्रा में जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो ये बात समझ में आती। तो बाबा जनरल रीति से बात नहीं करते हैं इसके लिए, परंतु बाबा साकार में मेरे साथ कई बारी, दादी कहती मेरे साथ कई बारी बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया था, और वो है चित्त। तो मन को साफ करना, दिल को साफ करना, और चित्त को साफ करना, और साथ साथ बुद्धि को साफ करना। तो ये चार बातों पर आज मैं आपके साथ कुछ लेन देन करनी चाहती हूँ, ताकि जो बाबा चाहता है कि हम बिल्कुल स्वच्छ आत्मा, सतो प्रधान आत्मा बन जाएं, वो हम बन सके। क्योंकि न सिर्फ बाबा चाहता, परंतु हम आत्मा भी चाहती है। हम बाबा के पास इसीलिए बैठे हैं। जब बाबा के पास आए, मुझे तो मालूम नहीं था कि इतनी स्वच्छता को धारण करना होगा। मुझे तो बाबा अच्छा लगता था, साकार बाबा। मुझे तो ज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और योग भी बाबा ने जल्दी में ही अच्छे अनुभव कराए। तो ये सब बातें मुझे खींच के बाबा के पास लेके आई। परंतु और आगे जैसे ज्ञान समझ में आता गया, बुद्धि में ये बात समझ में आई कि हम बाबा के पास आए हैं सतो प्रधान बनने के लिए। किसी और ने हमें ये लक्ष्य नहीं दिया था, बाबा ने ही ये लक्ष्य दिया है। तो यदि मुझे मन में ये भावना है कि मुझे सतो प्रधान बनना है, बाबा भी चाहता है कि बच्चे तुम्हारा जो आदि स्वरूप है, अनादि स्वरूप है, आप फिर से उसको धारण कर लें। तो इस बात के हिसाब से
कम समय को देख कर के हम ये सोचते हैं कि और सब बातों में हम क्यों अपना ध्यान देवें। सेवा भी बाबा अपने आप ही कराता रहेगा, चेहरा चलन हमारा जैसे होगा, सेवा अपने आप ही होती रहेंगी और आखिर बाबा उसके लिए ज़िम्मेवार है। हाँ, जो सामने बात आती है हम एक्यूरेट करें, अथक होकर के सेवा करें, परंतु हमारा ध्यान हो बाबा में और हमारी नज़र हो अपने लक्ष्य पर। और उसमें ब्राह्मण परिवार बहुत बड़ा परिवार है, तो उसमें क्या होता कि कई बारी हम दूसरे के तरफ देखने लगते, या न सिर्फ बड़ा परिवार है। आप एक बात की मदद करें, जो भी मोबाइल फ़ोन्स है आप बस थोड़े समय के लिए उसको या तो साइलेंस पर, वाइब्रेशन पर रख लें या तो ऑफ कर लें, क्योंकि एक व्यक्ति का फ़ोन और 100 लोगों का ध्यान जाता। तो कहने का मतलब कि जबकि अब हमें बाबा ने ये लक्ष्य दिया है, तो हम हाँ ये बात देखते ज़रूर है कि ब्राह्मण परिवार बहुत बड़ा परिवार है, परंतु उससे भी और एक बात समझ में आती कि जिन आत्माओं के साथ सारा कल्प हमने अनेक जन्म बिताए हैं, आधे कल्प में तो कोई हिसाब किताब नहीं बना, परंतु फिर बाद में जो हमारा हिसाब किताब बनता गया, हमने चुकतू तो नहीं किया। चलो थोड़ा बहुत धर्म के नाते, अच्छाई के नाते कुछ संस्कार दान पुण्य के होंगे, तो उस आधार पर फिर भी और आगे चलते रहे, जिस कारण से आज हम लोग बहुत फिर भी आराम से जीवन बिता रहे हैं। संसार के लोगों को देखो, भारत के लोगों को देखो, 70% उन्हों को कपड़ा, रोटी, मकान कहाँ है? नहीं है। और फिर भी हम लोगों ने कुछ दान पुण्य किया हुआ है, जिस कारण से फिर भी हम कहेंगे कि भगवान की कृपा है, भगवान की दया है। फिर भी सिंपल लाइफ भी होंगी तो भी कुछ तो है। परंतु साथ साथ बेशक दान पुण्य कुछ किया हो, फिर भी हर जन्म में हिसाब किताब बनता गया। और किसके साथ अधिक से अधिक हिसाब किताब होगा? ब्राह्मण परिवार के साथ। लौकिक परिवार का तो एक जन्म का हिसाब होगा, ब्राह्मण परिवार का तो पता नहीं कितने जन्मों का हिसाब होगा। तो इस कारण से चलो ठीक है, पास्ट की बातों को हम भुला भी सके, मिटा भी सके, परंतु अभी की बातें भी कहीं जमा होती जा रही है। इस कारण से इस टॉपिक को उठा रहे हैं, ताकि बेशक कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, क्या भी हिसाब किताब उसका बन रहा हो, मेरे संकल्प न चले, मेरे संकल्प से मेरा हिसाब किताब बनता जाएगा। और आज जैसे बाबा ने कहा, बुद्धि का योग किसी और तरफ होगा, गुण देखा तो भी हिसाब किताब, संग का रंग, मनुष्य का रंग चढ़ेगा। परंतु साथ साथ किसी की दोष दृष्टि रही, तो जिसको आपने दोष दृष्टि से देखा कि इसका दोष है, इसने ऐसे किया, वो भी हमारा हिसाब किताब बना। मैं उसकी दृष्टि को परिवर्तन नहीं कर सकती, वो जब खुद अपने ऊपर मेहनत करे, परंतु मैंने वो देख करके मेरे संकल्प चले या मैंने कुछ दोष दिया, तो फिर मेरा हिसाब किताब बना। तो मन की सफाई, बुद्धि की सफाई और फिर साथ साथ दिल और चित्त की सफाई, इसमें थोड़ी मेहनत लगती। दादी एक इंटरेस्टिंग बात कहती है,
दादी जानकी के साथ बहुत समय रहने का भाग्य मिला है और कदम कदम पर अब तक भी संबंध चलता रहा। बेशक हम वहाँ रहते, दादी यहाँ भारत में रहती, परंतु तो भी हर बात में दादी का विदेश की सेवा का संबंध चलता रहता। तो दादी बहुत अच्छी अच्छी बातें हर समय सुनाती ही रहती है। आप लोग मधुबन में भी सुनते होंगे। परंतु दादी कभी कभी देखती है न कि योग में अलर्ट नहीं है, थोड़ी सी आंखें बंद हो रही है, तो दादी फिर ये शब्द कहती कि शायद उनको मालूम नहीं है कि योग में कितना काम करना पड़ता। आपके सामने जब कोई काम करने की बात आएंगे, आप अलर्ट हो जाएंगे ना कि मुझे जल्दी जल्दी ये काम ठीक करना है। और योग के समय बस बाबा से गोदी में आराम से बैठेंगे, इतना तक योग ये है। औरों को तो हम फर्स्ट स्टेप के लिए कहते हैं कि हाँ, योग से आप बहुत रिलैक्स हो सकेंगे, परंतु हम जो ब्राह्मण योग करते हैं रिलैक्स होने के लिए नहीं करते हैं। हम योग करते हैं कि हमारी पूरी रीति से सफाई हो जाए, मन बुद्धि दिल चित्त सब स्वच्छ हो जाए। तो जब आप साफ करने के लिए बैठे हैं तो ध्यान कितना उसमें देना होगा। फिर योग में आराम की कुछ नींद आ सकती, उसमें वो आपको खींच लेंगी नहीं। तो मन की सफाई के लिए तो बाबा ने बहुत सहज तरीका बताया है, और वो साकार मुरली अव्यक्त मुरली में आप सुनते रहते। विचार सागर मंथन की जब बाबा बात कहते हैं, बाबा की मुरली सुनी और फिर बुद्धि में कारोबार आ गया, फ़ोन्स आ गए, भाग दौड़ चलती रही, तो मुरली का तो वहाँ का वहाँ ही शक्ति रह गई। परंतु मुरली सुनी और उसमें से बेशक 3 बातें 4 बातें वरदान आपने अपनी बुद्धि में नोट करके रखा, तो उससे फिर आपका विचार मंथन दिन भर कुछ न कुछ चलता रहे, तो आपके मन की सफाई होती रहेंगी। जब बहता हुआ पानी होता, उसमें कहाँ कचरा नहीं इकट्ठा होता, और कचरा इकट्ठा नहीं होता तो मच्छर भी नहीं होते। जहाँ ठहरा हुआ पानी होता वहाँ पर ही मच्छर भी आते, कचरा भी इकट्ठा हो जाता और फिर बीमारियाँ भी आ जाती। तो यहाँ पर हमारे संकल्प किस प्रकार से है, कल की बातों को अभी तक आज मैं याद कर रही हूँ। 1 साल पहले 10 साल पहले की बातें अभी तक यहाँ पर घूम रही है हमारे संकल्पों में। तभी फिर बाबा कहते हैं कि हर रोज़ सफाई करनी होती। मैंने कई बार इस बात पर सोचा है और मुझे कोई भी और स्थान नज़र नहीं आता जहाँ पर हर रोज़ स्वच्छ पानी बुद्धि मन को साफ करने के लिए हर रोज़ मिलता रहे। कई गुरु होंगे वो सप्ताह में 1 बारी बातचीत करेंगे अपने फॉलोअर्स के साथ, कहीं और जगह पर सप्ताह में 2-3 बारी नियम बना हुआ है, परंतु साकार बाबा ने हर रोज़ मुरली सुनाई। और मधुबन में आज तक भी दादियाँ हर रोज़ मुरली सुनाती हैं। क्योंकि फ्रेश पानी मिलता जाए, फ्रेश गंगा जल मिलती जाए, तो यहाँ के लिए जो हमारे संकल्प चल रहे हैं, आप मुरली सुनो तो कल जो संकल्प चले थे वो वहाँ ही समाप्त हो जाते हैं, और आज बाबा की मुरली की बातें वो आपके मन में चलती रहेंगी। परंतु आप बाबा की बातों को भूल जाए, संसार की बातों में चले जाओ, तो फिर जो पुराना ठहरा हुआ पानी है उसमें और कचरा जमा होता जाएगा बाहर की बातों का। तो इस कारण से
विचार सागर मंथन करने से हमारा मन स्वच्छ रहेगा। और बाबा ने कहा कि मन वचन कर्म से स्वच्छता अथवा पवित्रता, तो हमारे मन में जो बात चल रही होंगी वो वाचा में आएंगी। आप दादियों को देखो, उन्हों के मुख पर बाबा बाबा बाबा, जो बाबा ने कहा, जो बाबा ने बोला, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। कल गीता बहन मुझे दादी संदेशी के अंतिम घड़ियों की कहानी सुना रही थी, क्योंकि बचपन से लेकर मैं दादी संदेशी को जानती तो थी, परंतु कभी साथ नहीं रहने का मौका बना। और जब दादी अव्यक्त हुई तो मैं विदेश में ही थी, परंतु बताया कि अंतिम घड़ी मुख से दादी ने बाबा 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 बोला और फिर बस शांति से आत्मा छुट्टी लेके गई। तो अंत मते सुगति का प्रैक्टिकल प्रूफ यहाँ भुवनेश्वर वालों ने सुना, देखा कईयों ने, परंतु सुना सभी ने। मैंने कल सुनी ये बात। तो यदि मन में बाबा बाबा का ज्ञान, तो फिर मुख पर भी बाबा बाबा का दिया हुआ ज्ञान, और फिर कर्म हमारे कितने ऊंचे होंगे, कितने श्रेष्ठ होंगे, कितने सुखदायी होंगे, क्योंकि मन में यही होगा कि औरों को भी हम सुख देते रहें। तो मन की सफाई इजी, बुद्धि की सफाई, क्योंकि एक एक चीज़ थोड़ी और गहराई बनती जाती है। और बुद्धि की सफाई के लिए भी आज भी बाबा ने मुरली में कहा और कई बार बाबा बताते कि जहाँ पर बुद्धि का संग होगा वहाँ पर वो रंग चढ़ेगा। बुद्धि एक बर्तन है, और कई बार बाबा ये एग्जाम्पल देते, बर्तन को स्वच्छ रखना बहुत ही आवश्यक है। तो बर्तन के अंदर जो भी ज्ञान अमृत पड़ता जाएगा, तो उसके अंदर फिर वो मिठास रहेंगे। और यदि बर्तन स्वच्छ नहीं है तो ज्ञान अमृत कितना भी मीठा हो, परंतु बर्तन न स्वच्छ होने कारण उस ज्ञान को भी कुछ अलग ही हो जाता। तो फिर कई लोग ये भाषा बोलते कि हाँ, हम मुरली तो सुनते हैं, परंतु इतना मज़ा नहीं आता। आप सोचो कि मुरली तो मुरलीधर की मुरली है, जिसका भक्ति में 250 वर्ष इतना गायन चलता रहा। कल परसों हमने कटक में बच्चियां डांस कर रही थी, तो उसमें राधे कृष्ण का कुछ था, उसकी मुरली का, कृष्ण की मुरली का बहुत सुंदर रास किया। तो मैं सोच रही थी कि बाबा की आज की मुरली भक्ति में उसका लास्ट तक कलयुग की अंतिम घड़ियों तक वो यादगार चलता रहा है। और जब हम मुरली सुनते हैं, क्या हमें उसका इतना मिठास अनुभव होता? उसकी जो सुर है इतना हमें आकर्षित करती है, जो हमारी बुद्धि कहीं और जगह न जाए जब हम मुरली सुनते हैं। आपने दादी जानकी से कई कहानियाँ सुनी होंगी, परंतु एक कहानी वो कई बार हमें सुनाती कि जब बाबा थे साकार, तो हिस्ट्री हॉल में एक भी कुर्सी सोफ़ा नहीं था, सभी नीचे पट पर ही बैठते थे, दादियाँ सहित। वो 40 साल पहले उनका शरीर थोड़ा जवान था। तो कहती है कि मुझे होता था कि मैं बिल्कुल बाबा के सामने बैठूं, ताकि अच्छी ध्यान से मैं मुरली सुनूं, मेरा बुद्धि योग कहाँ भी इधर उधर न जाए। मैं बीच में बैठती तो कोई और हिलता तो मुझे भी थोड़ा हिलना पड़ता। उन दिनों में तो मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, आज ज़माना चेंज हो गया है,
परंतु कहती कि मैं बिल्कुल बाबा के मस्तक पर देखती थी, क्योंकि मुझे कोई ट्रांस का अनुभव नहीं है, परंतु मुझे बिल्कुल नज़र आता था कि वो ज्योति बाबा की यहाँ बैठी हुई है और वो मुरली चला रहा है। और मैं नोट्स नहीं लेनी चाहती थी, क्योंकि फिर सिर झुकाना पड़ता है नोट्स लेने के लिए, और मैं बाबा से ही दृष्टि लेनी चाहती थी। तो बाद में मैं कुछ मिनट अकेली छत पर जाकर बैठती थी आबू में, या और जगह हूँ तो थोड़ा पैदल पर निकल जाती थी। क्योंकि मैं बाबा की मुरली का थोड़ा अपने मन में हज़म करूं, डाइजेस्ट करूं। परंतु आप सोचो कि हमारा ध्यान यदि यहाँ वहाँ जाता और बुद्धि इतनी स्थिर नहीं है, तो बाबा ज्ञान अमृत दे रहा, परंतु हमें उसका आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। तो ये दूसरी बात अपनी चेकिंग के लिए, कि जब हम मुरली सुनते हैं कहाँ तक मुझे उसके आनंद और मिठास का अनुभव हो रहा। उससे आपको पता चलेगा कि बुद्धि रूपी बर्तन कहाँ तक साफ है, कहाँ तक स्वच्छ है, या बुद्धि के ऊपर किसका संग लग गया, कौन सी बातों का प्रभाव आ गया, जिस कारण से हम इतना अनुभव नहीं कर पाए अमृत के मिठास का। तो बुद्धि को एक तो अपना ध्यान एकाग्र हो, उससे हमारा बर्तन ठीक बन करके रहेगा, परंतु दूसरा किसी के अवगुण को देखने से हमारी बुद्धि पर उसका प्रभाव आता। और बुद्धि को वैसे तो निर्णय शक्ति के लिए कहा जाता है, बुद्धि का काम है निर्णय करना। तभी बाबा होली हंस का शब्द कहते हैं। हंस को परखने की शक्ति है कि मेरे काम की बात है या नहीं, और यदि नहीं काम की बात है तो हम क्यों उठा रहे हैं। आप रास्ते चलते कचरे का डब्बा बंद करके यहाँ वहाँ का कचरा थोड़ी उठाते हो। हाँ, मुझे कचरा नहीं फेंकना है, मुझे गंदगी नहीं फैलानी है, ये तो ठीक है, परंतु यदि कोई कचरा है तो आप सब तरफ का कचरा इकट्ठा करके अपने पास जमा करो, तो आपके हाथ कैसे होंगे, आपके कपड़े कैसे होंगे, आपकी स्थिति क्या होंगी। परंतु मनुष्यों के कचरे की बातें, जिन बातों को वो छोड़ने चाहते हैं, क्योंकि हर ब्राह्मण पुरुषार्थी है मुझे लगता है, और वो भी अपने को जान करके उन बातों से छूटने चाहते हैं, और हम वही बातें उठा करके अपने बर्तन को स्वच्छ बनाने के बजाय और ही मैला कर देते। और फिर न सिर्फ हमने वो देखा और हमने अपने पास जमा किया, परंतु उस पर हमारे विचार चले। राइट, कोई बात देखते हैं, तुरंत ही उस बात को आप फेंक दो, आपकी ज़रूरत की बात नहीं है, तो बस आत्मा स्वच्छ। परंतु वो बात नोट हुई, बुद्धि ने जजमेंट गलत दी, और जजमेंट ये देनी चाहिए कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, फिनिश, बस कहानी ही समाप्त। परंतु गलत जजमेंट दे दी, या ये कहें कि अपना काम ठीक ना किया, तो फिर उस बात को स्वीकार कर लिया। हाँ, ये तो गलत बात है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये हमने स्वीकार कर लिया अपने पास। फिर जो यहाँ पर जमा हो गया, एक तो तुरंत वो कचरा बन गया, परंतु फिर उस पर हमारे विचार चलते रहे। फिर अवश्य ही मुख से वर्णन करेंगे। सीक्रेट कहते हैं वो चीज़ है जो एक व्यक्ति को अलग अलग समय पर सुना हो।
सीक्रेट का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पास जमा रखो, परंतु वर्णन ज़रूर होगा। फिर कहेंगे कि आप किसको सुनाना नहीं, मैं आपको ही सुना रही हूँ, आपके ध्यान पर ही दे रही हूँ। परंतु जबकि फालतू चीज़ है, मेरे ध्यान पर क्यों रहे, मैं औरों का ध्यान इस बात पर क्यों खिंचाऊँ। और ये फिर शब्द कईयों को बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, सभा में नहीं बोलेंगे, परंतु अनेकों को तो बोल देंगे। तो वचन भी मेरा गलत, वातावरण भी गलत, और दूसरे का जो मन चला उसका भी बोझ मेरे सिर पर। तो मन, वचन, कर्म हमारे किस प्रकार से हैं? हम स्वच्छ बनते जा रहे हैं या अभी तक मैल चढ़ता जा रहा? सफाई की बात तो छोड़ो, परंतु और हम चढ़ाते रहते हैं। तो बुद्धि के बर्तन को साफ रखना हमारा काम, तभी फिर बाबा की मुरली अपना जादू का काम कर सकती। और बुद्धि की दो बातें, एक तो संग हमारा कौन सा, एक का संग, और दूसरा फिर जजमेंट पावर हमारी ठीक रहे, होली हंस बन करके गुणों को देखें, काम की चीज़ को देखें, और कोई बात मेरे काम की ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है। बाबा क्यों कहते कि बाबा जानी जाननहार नहीं है? वैसे तो हम सबका अनुभव ये है कि बाबा अच्छी तरह से हमें जानता, और जो हमारे मन की बात है, जैसे आज बाबा ने कहा, दिल साफ तो मुराद हासिल। जो मन की भावनाएं हैं, कामनाएं हैं, बाबा अवश्य ही पूरी करते, जो शुद्ध हो। अशुद्ध होंगी तो रावण पूरी करता, परंतु बाबा तो शुद्ध कामनाएं पूरी करते। तो बाबा जानते हैं कि हमारे मन में क्या हो रहा है, परंतु बाबा ये क्यों कहते कि मुझे ज़रूरत नहीं है जानने की, मैं तो जानता हूँ न कि सभी तमो प्रधान है, सबके पास किस प्रकार के संकल्प होंगे। तो भगवान भी अपने को छुड़ा लेता कि मतलब नहीं है ना, जानने की बात ही नहीं है, जानते हैं तो बाकी क्या, डिटेल में जाने का कुछ यूज़फुल ही बात नहीं है। तो बुद्धि इतना शक्तिशाली बनकर अच्छी तरह से बाबा के संग में रहकर अपना काम करे, जो उसको काम मिला हुआ है। फिर बर्तन स्वच्छ रहेगा, और फिर कुछ क्रिटिसिज्म भी नहीं होंगी। देखा, फिर उसमें बुद्धि चली, ठीक ना ठीक, आद आद आद। तो मन और बुद्धि को साफ करने के लिए बाबा हर रोज़ मुरली में कुछ न कुछ बताते ही रहते हैं। रियली आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक लगेगा। दिल को साफ रखने के लिए बाबा जानते हैं कि उसमें खुद के और गहराई का पुरुषार्थ है, और यदि मन को साफ रखा तो फिर दिल को साफ करना कोई बड़ी बात नहीं। परंतु मन को साफ हमने नहीं रखा तो जो अंदर, दिल के अंदर वो भावना बैठ गई, जो फीलिंग्स आ गई, उन्हों को मिटाना फिर टाइम लगता। किसी ने कुछ बोला, कितना टाइम लगा उसको बोलने में? एक घड़ी, आधी घड़ी, बस 2 बातें 3 बातें बोल दी। परंतु फिर हमने उसको अपनी फीलिंग में कितना समय तक जमा रखा कि इसने ऐसे क्यों बोला। बाबा जो कहती है ना कि सेंसिटिव नेचर ना हो, उसका मतलब ये कि सुना, चलो काम की बात नहीं है तो एक में गई, दूसरे से निकल गई। काम की बात है तो यहाँ जमा रखो, परंतु नहीं तो उस बात पर विचार किया और वो फीलिंग बन गई और दिल के अंदर वो बात आ गई। तब फिर बाबा कहते हैं कि स्व चिंतन और सर्व के लिए शुभ चिंतक, शुभ चिंतन
कौन सी बात का मेरा चिंतन चल रहा, और फिर जिस प्रकार से मेरी चिंतन में बातें होंगी तो फिर उस अनुसार या तो मैं शुभ चिंतक बन सकती, हमारी फीलिंग्स औरों के प्रति शुभ होंगी या नहीं होंगी। तो फीलिंग्स का कनेक्शन होता है चिंतन से। चिंतन जो चलेगा उसकी फीलिंग बनती। तो बाबा की मुरली में ये हम सुनते हैं, कई बारी आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा, परंतु अभी प्रैक्टिस करने की बात आती कि अच्छी लगी, शब्द बड़े सुंदर है, परंतु क्या मैंने इस बात को होमवर्क लेकर के अपने लिए ये काम किया? और यदि हमारी फीलिंग्स आज तक भी किसी के प्रति भी मिक्स्ड फीलिंग्स है, तो उसमें दादी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि मैं कहती हूँ कि बाकी सब के लिए मेरी बहुत शुभ भावनाएं हैं, परंतु 1, 2, 3 के लिए शुभ भावना नहीं है, कुछ अलग ही फीलिंग्स है। कोई मैं उन्हों का बुरा नहीं सोचती हूँ, परंतु उन्होंने कुछ मुझे ऐसे दुख दिया है, ऐसे कुछ व्यवहार किया है, वो बात मेरे से भूलती नहीं है, वो मेरी फीलिंग्स कुछ ऐसे बन ही गई है। तो मैंने ठीक तरह से होमवर्क पहले से नहीं किया था, तभी वो फीलिंग मेरे पास रह गई, परंतु मैंने उस फीलिंग को लाइफ दिया, ताज़ा रखा। किसी चीज़ को आप फूलों को पानी देते हो तो वो ताज़े रहते, फूलों को पानी न दो तो वो मर जाएंगे। अच्छी चीज़ या गलत चीज़, अच्छी चीज़ को भी ज़िंदा रखने के लिए पानी चाहिए, और पानी न मिलने से फिनिश। तो हमने अपनी फीलिंग्स को कॉन्स्टेंटली उस बात को याद करके, मन में रिपीट करके फीलिंग्स को हमने ताज़ा रखा, औरों को वर्णन किया, उस बात से और छाप गहरी बनती गई, तो कभी भी मेरी दिल साफ नहीं हो सकती। और मैंने गलत फीलिंग्स 2, 3, 4 के लिए रखा, तो हम फिर ये नहीं कह सकते बाकी सब के लिए मेरा बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा व्यवहार है, सब के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है, परंतु इन 4 के लिए, 3 के लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं है। एक बूंद भी जहर की होती, पॉइज़न की होती, तो वह सब कुछ बिगाड़ देती। तो 3 के लिए, 4 के लिए फीलिंग्स अच्छी नहीं है, मिक्स्ड फीलिंग्स है, तो फिर सभी और के लिए मैं ये कह नहीं सकती हूँ कि सब के लिए मेरी अच्छी फीलिंग्स है, क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं। तो दादी ने इस बात पर समझाया था, संभव ही नहीं है। तो उन फीलिंग्स को साफ करके समाप्त करना, एक तो आज शुभ चिंतन, मैं अच्छी संकल्प बना करके रखूं, परंतु साथ साथ उसमें ये भी ध्यान हो कि पास्ट की बातों को मैं अपने मन में रिपीट न करूं, मुख से रिपीट न करूं, और ज्ञान की शक्ति से आज की फीलिंग्स हमारे अच्छे होंगे, तो फिर वो फीलिंग्स भी पूर्व वाली समाप्त हो जाएंगे। कभी कभी चिंतन से वो ठीक बात नहीं हो पाती। माताओं का एंट्रेंस होने जा रहा सब देख रहे हैं कि माताएं श्रृंगारी हुई कितना प्यार से आ रही। तो एक तो अपनी चिंतन से फीलिंग्स को ठीक कर सकते, दूसरा बाबा के प्यार से अच्छी फीलिंग्स अपने मन में प्रकट करके बाबा प्यार दे रहा, और मैं बाबा का प्यार लूँ भी, और साथ साथ
मैं बाबा के प्रति दियूँ भी, दोनों बातों का कनेक्शन। अभी आबू में किसी ने अपनी रियलाइजेशन बताई। बीच में विदेशी बहन है, 15 साल से ज्ञान में है और बहुत नेगेटिव संकल्प उसको चल पड़े थे खुद के लिए और फिर औरों के लिए। तो उसका आप अपना काम यहाँ करो और माताएं अपना काम वहाँ करेंगी। तो उसमें कहती है उसके तन पर भी बीमारी का बहुत असर आ गया है और खुद ही समझती है कि मेरे संकल्पों के कारण ऐसे हुआ है। परंतु अभी उसने इस बात को महसूस किया कि मैं बाबा से प्यार एक्सपेक्ट कर रही हूँ, परंतु मैं अपने मन में बाबा को थैंक्स दे करके, अपनी अच्छी भावना रख करके मैं बाबा का प्यार अपने में कॉन्स्टेंटली इमर्ज रखूं, वो नहीं हो रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, परंतु मेरे भावनाएं अभी तक वो हमने तैयार नहीं रखी है जो मैं बाबा को प्यार करूं। तो बाबा फिर कैसे हमको बाबा प्यार दे रहा, परंतु मेरे दिल के अंदर वो दरवाज़ा ही खुला नहीं है जो मैं उस प्यार को स्वीकार करके अपने पास रखूं। तो पूर्व की फीलिंग्स समाप्त करने के लिए अपना चिंतन और फिर साथ साथ बाबा का प्यार। तीसरी बात मैं उठाने चाहती हूँ, नहीं चौथी बात। पहली बात मन को साफ करना। दूसरी बात बुद्धि को साफ करना। तीसरी बात दिल को साफ करना। चौथी बात चित्त को साफ करना। तो चित्त को साफ करने में कुछ अधिक मेहनत है। माइंड इजी, संकल्प आते हैं जाते हैं, बुद्धि और थोड़ी मेहनत। फिर नेक्स्ट जो थोड़ा अंडरग्राउंड है, फीलिंग्स, भावनाएं, दिल। परंतु चौथी बात और गहरी, चित्त। संस्कार है पूर्व जन्म के कर्मों का यादाश्त अपने अंदर जमा हुआ, तो वो हम स्पष्ट तरह से यादाश्त में नहीं रखते हैं। समझा ना? जो हमने कर्म किए हैं अनेक जन्मों में, उसकी छाप, उसका यादाश्त, संस्कार। परंतु जो अब की बातें हैं, वो जो छाप लगी हुई है अंदर, उसको कहते हैं चित्त। इंग्लिश में मेमोरी ट्रैक कहेंगे। जो मेमोरीज बनी हुई है वो। और जब बाबा ये बात कहते हैं कि किसी ने कुछ गलत किया भी हो उसको माफ़ कर दो, तो ये जो फॉरगिवनेस की बात आती है, माफ़ करने की बात आती है, वो है अपने चित्त के कनेक्शन की बात। और बाबा कई बार आपको कहते हैं बच्चे अच्छी अच्छी बातें याद करो। सिंपल भाषा में बाबा हमें गहरी बात समझा रही हैं। हमें याद क्या करना है? कुछ भी गलत बात हो गई हो और उसको मैंने याद किया, तो उससे मेरी सफाई, मेरी स्वच्छता चली गई। और किसी ने अच्छा काम किया हुआ हो, कुछ अच्छी बात बीती हो, मधुबन की सीन, बाबा की सीन, दादियों की सीन, कितनी संगम युग में अच्छी अच्छी बातें होती, और उन अच्छी अच्छी बातों को, ढेर अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को हम भूल करके कुछ गलत बातें हुई है उसको हम याद कर लेते। तो जब माफ़ करने की बात आती है, जिसने जो कुछ किया है
और कभी कभी सही बात है उन्होंने गलत किया है, परंतु मुझे खुद को ये बात समझानी पड़ी जब मैं इस बात का पुरुषार्थ करने लगी कि किसी ने बहुत गलत बात की है। बिल्कुल ज्ञान के हिसाब से वो ब्राह्मण है, उसको ऐसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी, परंतु हो गई। और एक बार नहीं हुई, कई बारी हुई। तो मुझे इस बात में थोड़ी मेहनत लगी, परंतु ये मुझे करना पड़ा। मुझे ये समझाना पड़ा खुद को कि उसका हिसाब किताब भगवान के पास है, वो धर्मराज है। मुझे इसके हिसाब किताब पर विचार भी नहीं करना है, सोचना नहीं है, और मैं जिम्मेवार नहीं हूँ उसके हिसाब किताब जो कुछ उसने किया। भगवान जिम्मेवार है, न कि मैं हूँ। तो फिर भगवान माफ़ करने वाला है। मुझ आत्मा को इतनी शक्ति नहीं है जो मैं उसको माफ़ कर सकूं। वो बाबा का काम, परंतु मेरा काम उस बात को भूल जाना, अपने चित्त से उस बात को मिटा लेना। और उसमें भी ये बात आती कि किसी ने दादी को कहा कि मेरे जीवन में 3 लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, तो 2 को तो मैं माफ़ कर सकता हूँ, तीसरे को माफ़ करना बहुत कठिन है। दादी ने उसको समझाया, तुम अपने को बंधन में क्यों डालते हो? जब तक तुमने उस तीसरे को माफ़ नहीं किया तुम उसके बंधन में रहेंगे। आप उसको माफ़ करेंगे, आपकी मुक्ति हो जाएंगी। उसने कहा, ठीक बात, मैंने अभी समझा। परंतु ये भी बात दादी कहती कि एक को माफ़ नहीं किया तो फिर औरों के लिए भी कुछ न कुछ वो दाग, आज बाबा दाग शब्द कह रहे थे, कुछ न कुछ वो दाग औरों का भी रुक जाएगा, रह जाएगा। परंतु आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए जो भी है सभी को माफ़। उसमें फिर एक और बात भी आती है कि कभी कभी किसी की भावना नहीं थी कुछ गलत करने की, और वास्तव में कुछ हुआ भी नहीं, परंतु मेरा इम्प्रेशन ऐसे था। मैंने गलत बात समझ करके उस बात से दुख उठाया। उसका भाव नहीं था और बात कोई राइट ही थी, रॉन्ग थी ही नहीं, परंतु मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मैंने कुछ बात उठा ली। तो फिर उसका भी दाग मेरे ऊपर आ गया अपने ही इम्प्रेशन के कारण। तो उस हिसाब से यदि हम देखते हैं कि कुछ भी हो, सही उन्हों की गलत बात थी, मेरी इम्प्रेशन की बात थी, परंतु भी मैं माफ़ कैसे करूं? तो एक तो भगवान के ऊपर छोड़ो, दूसरा खुद अपने रियलाइजेशन हो कि मुझे ये बोझ नहीं चाहिए। जब तक मैंने माफ़ नहीं किया वो मैं बोझ अपने ऊपर रख कर के बैठी हूँ, परंतु मैं उससे फ्री हो जाऊँ, मैं लाइट हो जाऊँ। एक और बात से मुझे मदद मिली है, जो बात बीती उससे ये मैं सोचती हूँ कि मुझे सीखने को कितना मिला। उस बात के कारण उस समय तो दुख हुआ, परंतु क्या क्या मुझे सीखने को मिला वो मैं याद करती हूँ। और फिर उसके साथ साथ ये भी बात मैं सोचती हूँ कि वो जैसे कि एक दरवाज़ा खुल गया एक नई बातें होने के लिए। उसने कुछ भी भावना से किया, मुझे दुख हुआ, परंतु फिर जो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए और अनेक और बातें आ गई, तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे बढ़ने का चांस भी मिला।
कई बातें ऐसे होती है और फिर लास्ट में चलो कुछ सीखने को नहीं मिला, मुझे ये बात नज़र नहीं आती है कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बनी, परंतु मैं अभी अपने दिल में वो बात नहीं रखनी चाहती हूँ। मैं बाबा की अच्छी बातें अपने चित्त पर रखनी चाहती हूँ, तो अच्छी मेमोरीज़ को इमर्ज करके बाबा का प्यार लेकर के उस बात को फिनिश करना होता। तो हर प्रकार से अपना काम जो है वो हम करते चलें, बाकी संस्कारों को समाप्त करने का योग अग्नि के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, वो भी हम करते चलें तो आत्मा जल्दी जल्दी स्वच्छ बन करके बाबा के साथ साथ घर जा सके। बाबा ने बहुत समय से इंतज़ार किया है, अब बाबा का इंतज़ार भी हम संपन्न करें। ठीक है। ओम शांति।